हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्सा इंटर कॉलेज। आज हमारा चल रहा है फिजिक्स क्लास 12 पार्ट 4 है और चैप्टर का नाम है, प्रथम चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मूलभूत गुण, आवेश के मूलभूत गुण पढ़ चुके थे, उसमें से कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था। आज हमारा क्या चलेगा? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, इससे पहले हम बता दें, कल आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्लास में कुछ लोगों ने बताया, नोट्स भी आप लोगों की बन रही है, हम देख ही रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हाँ, यदि कोई समस्या होती तो आप जरूर बताइए, हम उस समस्या का निवारण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। फिर मैं आज आपसे कह रहा हूँ, पीडीएफ मैं दूंगा, परेशान मत होना, मैं पूरी कोशिश करूंगा पीडीएफ देने की, लेकिन उससे पहले आपको क्लास देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स बनाने से ही सारी चीजें नहीं आएंगे। जब तक आप क्लास अच्छे से नहीं देखेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, यदि आप एक बार क्लास देख करके तब नोट्स बनाएंगे, उस दिन नहीं भेज पा रहे हैं, कोई दिक्कत, जैसे आज की क्लास की नोट्स आज नहीं भेज पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास की नोट्स कल दूसरे दिन, उसके बाद अगले वाले क्लास की अगले दिन, इस तरह भी आप नोट्स भेज सकते हैं, मैं चेक करूंगा। लेकिन बिना क्लास देखे आप नोट्स नहीं बनाएंगे। मैं पीडीएफ दूंगा, मैं पूरी कोशिश 90% मैं आपको पीडीएफ देने का प्रयास करूंगा, लेकिन बिना वीडियो देखे आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है? चलो, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुओं के आवेश के मध्य लगने वाला कूलाम बल क्या होता है? कूलाम बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उन आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, क्या होता है? कूलाम नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के मध्य लगने वाला लगने वाला कूलाम बल क्या होता है बच्चा? कूलाम। सबसे पहला क्या होता है? उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सबसे पहला इसका मतलब, यदि क्या होता, जो हमारा कूलाम बल लगेगा, मान लेते हैं जो ये हमारा कूलाम बल लगेगा, है ना, वो क्या होगा, उनके क्या होगा, आवेश जो होंगे Q1 Q2 मान लेते हैं, हमारे दो आवेश हैं, उनके आवेशों के क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती होगा। तो क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1। दूसरा क्या है? पहला तो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूसरा क्या होगा, आवेशों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि जो हमारा F ये कूलाम बल होगा, लगेगा, कूलाम के नियम के अनुसार ये क्या होगा, ये जो होगा वो 1/r²। इनके जो बीच की दूरी होगा, मान लेते हैं, देखिए यहां पर हम मानते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं। क्या है? दो आवेश, एक Q1 है, एक Q2 है, ठीक। इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। दो आवेश हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है? r। समझ में अब आया ये? तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल
उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो गुणनफल Q1 Q2 हो गया है ना, और आवेशों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो इनके दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा। ठीक, तो यहां से इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, अब जब दोनों को हम एक साथ करेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से F कूलाम मेरा क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू क्या भी इसमें आएगा ना, तो Q1 Q2 अपान में r²। ठीक, अब जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। कौन सा नियतांक आ जाएगा, तो इसके आगे यहां पे हम लिखते हैं F इक्वल टू क्या आ जाएगा, F कूलाम में क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा K, क्या आ जाएगा K Q1 Q2 बटे r² है ना। और ये क्या है, Q1 क्या है, Q1 Q2 बटे r²। K इक्वल टू क्या है मेरा, नियतांक। K इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक। और नियतांक का क्या होता है, मान भी तो होता है, तो कितना होता है इसका, K इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9। इसका कोई मात्रक बताओ हमको भैया, इसका कोई मात्रक, ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान में, ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, यहां से F इक्वल टू मेरा आ गया K Q1 Q2 अपान में r का स्क्वायर। F इक्वल टू Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। एक K क्या है, जहां K नियतांक है और K का मान कितना है, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखो इसका मान तो सब लोग याद, K इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9 तो याद कर लेते हैं, लेकिन ये मात्रक नहीं याद कर पाते। मात्रक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं लिख पाओगे, अगर ये नहीं लिखोगे तो समझ लो इसके लिखने का कोई फायदा नहीं। तो यहां से देखो, यदि इसका हमें निकालना भी पड़ जाए तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं मान निकालने किस प्रकार से। मान लो हम भूल जाए तो कैसे निकालना, ये सूत्र तो याद ही रहेगा। F इक्वल टू K Q1 Q2 बटे r²। यहां से K अगर हम K इक्वल टू निकालना चाहे तो क्या होगा, K इक्वल टू निकालना चाहे तो R इधर आ जाएगा, ये क्या होगा, R इधर आ जाएगा। ठीक, और Q1 Q2 क्या हो जाएगा, ये R जो है इधर चला जाएगा, तो F इंटू r² बटे Q1 Q2 बटे में आ जाएगा ना, Q1 और Q2। अब देखिए F बल है ना आपका, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। R क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या हुआ, दूरी का मात्रक क्या हुआ, मीटर। तो मीटर का स्क्वायर लगा दो। और Q1 Q2 आवेश हो गया, इसका आवेश, इसका भी कूलाम, इसका भी कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर। तो K का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर अपान कूलाम स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चा, यहां से किसी कोई दिक्कत इतने में। F कूलाम इक्वल टू K Q1 Q2 बटे r²। बताइए यहां से किसी को कोई दिक्कत इतने में, मैं बिगाड़ सकता हूं, जल्दी बताइए क्या मैं बिगाड़ सकता हूं। चलो बिगाड़ता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्या देखने को मिलता है, बहुत आराम से चीजें समझिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, बस केवल समझते रहना। ठीक है, अब यहां पर हम जानते हैं एक चीज, अब हम जानते हैं कि यदि हमको K का मान निकालना पड़े, तो इसका एक फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है, जहां एप्सिलॉन 0 क्या है, कोई बताए भैया, एप्सिलॉन 0 क्या है, जल्दी से बता दो। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता और इसका भी एक मान होता है, 8.85। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या होता है, 8.85 गुणे 10 की घात -12, 10 की घात -12। और इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये होता है कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बताओ बच्चा कोई दिक्कत यहां से।
K इक्वल टू 1/4πε0 होता है, जहां पर जो ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता है और इसका जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखो यदि यहां से F कूलाम देखें तो K की वैल्यू यदि यहां से रखते हैं हम 1/4πε0, यहां पर रख दे 1/4πε0, तो यहां से मैं स्थितियां देखूंगा, स्थितियां देख लेता हूं, स्थितियां देख लेता हूं क्या होती है, स्थितियां क्या होगी जरा देखो। सबसे पहले अगर हमको निकालना पड़े यदि कोई ER माध्यम उपस्थित हो, तो यदि किसी माध्यम में की बात आ जाए अर्थात धातु की बात आ जाती है ना, धातु की बात आती है, कांच की बात आती है, अर्थात यदि किसी माध्यम की बात आ जाती है तो इसके लिए क्या होगा, यदि कोई ER माध्यम उपस्थित हो, यदि कोई ER एप्सिलॉन R, ये ER मतलब क्या है, एप्सिलॉन R है, ध्यान देना, एप्सिलॉन R, ठीक है, एप्सिलॉन R माध्यम उपस्थित हो, माध्यम उपस्थित हो तो कूलाम बल क्या होगा, तो कूलाम बल बताओ बच्चा। यदि कोई माध्यम एप्सिलॉन R उपस्थित हो तब कूलाम बल क्या होगा, तब हो जाएगा F कूलाम, और किसमें, माध्यम की बात है, अब किसकी बात है, उसमें किस था, केवल कूलाम। अब ये कूलाम माध्यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहां से K की वैल्यू इसमें रख देंगे तो 1/4πε0, ठीक है, और यहां पे ध्यान देना ε0 के साथ ये एप्सिलॉन R आ जाएगा, ε0 के साथ यही एप्सिलॉन R जो होगा वो गुणा में आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब कूलाम किसी माध्यम का जो बल होगा, यदि एप्सिलॉन R कोई माध्यम है, ठीक है, उसमें उपस्थित कूलाम बल हमको निकालना है तो इसमें क्या होगा 1/4πε0 तक K की वैल्यू होती है, लेकिन जब कोई माध्यम होगा तो इसी ε0 में हमें एप्सिलॉन R से गुणा करना है और ये उठा करके हमें यहीं पर रख देना है। समझ में आ रहा है बच्चा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत यहां से बताइए। तो यहां से हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, अब मैं इसको हटाता हूं, यहां से हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा F कूलाम, ये किसी माध्यम की बात होगी, और ये आ जाएगा, यहां से ध्यान समझना 1/4π और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, क्या हो गया जरा बताओ, कोई यहां से क्या हो गया, यहां से ये हो गया चूंकि एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, ε0 इंटू एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, ε0 इंटू एप्सिलॉन R, तो यहां से ये ε0 एप्सिलॉन R की जगह क्या हो गया, केवल और केवल एप्सिलॉन लिख दिया गया, ठीक, ये हो गया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हो गया किसी माध्यम की बात हो गई। अब ये किसकी हो गई, किसी माध्यम के लिए हो गया। ये यहां पर जो एप्सिलॉन है वो ε0 इंटू एप्सिलॉन R है, और एप्सिलॉन क्या होगा, अब इस जगह पे एप्सिलॉन जो होगा ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होगी, माध्यम के सापेक्ष क्या होगी, ये माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता होगी। समझ में आ रहा ना, एप्सिलॉन क्या होगा, माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता होगी, और एप्सिलॉन R क्या होगा, माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परावैद्युतांक भी, इसको हम एप्सिलॉन को परावैद्युतांक भी जो दिया रहेगा वो भी परावैद्युतांक। तो अब बताओ यहां से समझ में आया बच्चा,
कि क्या होगा जब यहाँ पर से जो मान यहाँ पे आया था उसमें k इक्वल टू रख दिया 1/4 माध्यम की किसी की बात है तो एप्सिलॉन r यहाँ से रख दिया Q1 Q2 बटे r स्क्वायर और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r तो यहाँ से एप्सिलॉन हो गया और एप्सिलॉन क्या है माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता और एप्सिलॉन r क्या है माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता और एप्सिलॉन 0 क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। इसमें नहीं कंफ्यूज होना, फिर से देख लेना। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता और एप्सिलॉन r माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता और एप्सिलॉन r माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता। ये इतना हो गया बच्चा, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ूं, चलो ऊपर से बिगाड़ते हुए चलता हूं, ठीक है, ऊपर से बिगाड़ते हुए मैं चलता हूं। अब आती है बात, देखो निर्वात में कूलाम बल क्या होता है, निर्वात में कूलाम बल, निर्वात में कूलाम बल, निर्वात में कूलाम बल बताओ क्या होता है। F इक्वल टू F निर्वात, F इक्वल टू F निर्वात क्या होता है जरा बताओ। अभी सबसे पहले इसी को निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, यही तो होता है Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब देखो F जो निर्वात में होता है इक्वल टू ये मेरा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां से जो मैं तभी लिखा था कि F इक्वल टू क्या लिखा था K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, तो वही K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख दिया गया। अब देखिए अर्थात F माध्यम जो होगा, अर्थात F माध्यम इक्वल टू क्या होगा, जरा जल्दी से कोई बताए हमसे जल्दी से कोई बताए। देखो जो F ये माध्यम वाला है, ये इसमें देखा जाए और इसमें देखा जाए, F जो माध्यम वाला है और इसमें दोनों में यदि देखा जाए तो F जो माध्यम वाले में एप्सिलॉन, देखो यहाँ एप्सिलॉन 0 है, केवल यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू हम रख दें। एप्सिलॉन इक्वल टू हमने यहाँ पर क्यों रखा था, एप्सिलॉन यहाँ हमने क्या रखा था, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r को ही तो रखा था, एप्सिलॉन r को रखा था। तो इसका मतलब एप्सिलॉन 0 तो इसमें है ही है, इस वाले में, एप्सिलॉन r इसमें नहीं है, एप्सिलॉन r इसमें नहीं है। तो इसका मतलब कि जो F निर्वात में जो होगा, F जो निर्वात में होगा, ठीक है, जो बल होगा निर्वात में जो बल होगा उसका एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r गुना जाता, एप्सिलॉन r गुना क्या है, कम है। तो माध्यम में कूलाम बल एप्सिलॉन r गुना कम हो जाता है। तो अब क्या होगा, माध्यम में क्या होता है, कूलाम बल एप्सिलॉन r गुना कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब इसमें और इसमें देखो, माध्यम वाले में देखो और इसमें देखो, क्या होता है बताओ। इसमें एप्सिलॉन है, इसमें एप्सिलॉन 0 है। यहाँ पर एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, और यहाँ से जब हम 0 और इसमें देखते हैं तो एप्सिलॉन r यहाँ से ज्यादा है ना, एप्सिलॉन r, तो ये वाला एप्सिलॉन r बचेगा, बाकी पूरा ये फार्मूला किसमें आ जाएगा, निर्वात का। ठीक, चलो बच्चा, तो यहाँ से आता है माध्यम में कूलाम बल क्या होता है, एप्सिलॉन r गुना ज्यादा हो जाता है। हो गया बच्चा। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, परंतु उससे पहले कुछ चीजें और देखेंगे। क्या, सबसे पहले देख लेता हूं मैं माध्यम और एप्सिलॉन r का मान। एप्सिलॉन r क्या है, यहां जल्दी से कोई बताए, एप्सिलॉन r क्या है, माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन r का मतलब क्या है, माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता है ना बच्चा, विद्युतशीलता, माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता। और जानते हो कि एप्सिलॉन 0 क्या होता है, एप्सिलॉन 0 निर्वात में विद्युतशीलता, और यहाँ पर एप्सिलॉन r माध्यम के सापेक्ष, और एप्सिलॉन क्या है, निरपेक्ष है ना विद्युतशीलता। तो माध्यम क्या होंगे, माध्यम होंगे हवा या मतलब निर्वात, ठीक, एक हो गया। दूसरा जो मेरा माध्यम होगा, वो होगा अभ्रक,
अभ्रक। तीसरा जो होगा वो मेरा हो ले लेते हैं पानी, पानी, और चौथा ले लेते हैं धातु। क्या ले लेते हैं? धातु। यहां जो होगा वो होगा 1, 6, 80 और धातु का इनफाइनाइट, है ना। तो हवा जो निर्वात होगी उसमें ER का मान कितना होगा? 1 होगा। अभ्रक में कितना होगा? 6 होगा। पानी में कितना होगा? 80 होगा। धातु में जो माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता होगी कितनी होगी? इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, ठीक, अपरिभाषित भी इसको हम कहते हैं। चलो ये लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, वीडियो को टप करके लिख लेना, मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो क्वेश्चन पे आता हूं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बच्चा? एक एग्जाम्पल लेता हूं, है ना। एग्जाम्पल तौर पे हम लोग क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से मैंने कल भी बताया था चीजें क्लियर होती हुई चलेंगे कि इनका हम उपयोग कहाँ करेंगे, है ना। चलो क्या है? यदि दो समान 1 कूलाम, यदि दो समान 1 कूलाम आवेश एक दूसरे से, 1 कूलाम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हूं, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हूं, स्थित हूं। तो यहां पर हमको बताओ, स्थित हूं, तो ज्ञात करो, क्या क्या ज्ञात करना है? 1, 2, 3 चीजें आपको निकालनी है। निर्वात में कूलाम बल, दूसरा निकालना है पानी में कूलाम बल, और तीसरा निकालना है धातु में कूलाम बल। इसमें धातु में कूलाम बल, ये क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करिए जल्दी से, क्या होगा जल्दी बताओ। सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहला हमारा है निर्वात में, और निर्वात में क्या होता है? निर्वात में क्या होता है? F इक्वल टू, जरा बताओ जल्दी से, निर्वात के लिए कूलाम बल क्या होता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये तो होता है बच्चा। या फिर एक चीज और हमने पढ़ा था, इसकी जगह K होता है ना, इसकी जगह K भी तो होता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपान का R स्क्वायर, हो गया। ये तो आप जानते ही हो, चाहे ये फॉर्मूला लगा दो चाहे ये वाला लगा दो, दोनों इसके इक्वल टू ये भी होता है, इसकी जगह K भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो हम रखना चालू करते हैं, 1/4 पाई, पहले हम इससे करेंगे, तो 1/4 पाई 22/7, देखो 22/7 करेंगे तो 22 तो नीचे आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, है ना, ठीक। और उसके बाद पाई का मान रख दिया एप्सिलॉन 0। अब बताओ जरा, एप्सिलॉन 0 का मान यहाँ क्या रखा जाएगा? जल्दी से बताओ, एप्सिलॉन 0 का मान यहाँ पर क्या रखा जाएगा? सबसे पहले मैंने वही लिखवाया था, 8.85 8.85 गुणे 10⁻⁻12। तरह इसका तुरंत जल्दी से बताओ, इसका ये क्या होगा? मात्रक क्या होगा? जल्दी से बताओ, इसका मात्रक क्या होगा? है, मैंने लिखा था कुछ, जल्दी से क्लियर करना, ठीक है। 8.85 गुणे 10⁻12। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो गया किसका? एप्सिलॉन 0 का मान। अब Q1 Q2 आवेश कितने? 1 कूलाम आवेश, यदि दो समान आवेश 1 कूलाम के हैं, आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, तो 1 कूलाम अर्थात Q1 भी 1 है और Q2 भी 1 है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे इसको तो ठीक है। यहाँ की 10 जो माइनस ये हो जाएगा 7, 10-12 उधर जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 10-12 प्लस में बटे, ये हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8, 22 चौक 88 गुणे 8.85। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 9 गुणे 10⁻9। तो F निर्वात में क्या आ जाएगा? F यहां पे लिख देता हूं, उधर नहीं दिख नहीं रहा होगा। F निर्वात में क्या आ जाएगा? निर्वात में कूलाम बल कितना आ जाएगा? 9 गुणे 10⁻9। मात्रक बताओ जल्दी से,
एफ निर्वात में मात्रक बताओ क्या होगा, बल है तो न्यूटन ही तो होगा, न्यूटन। ये मेरा आ गया आंसर। एफ निर्वात में 9×10⁻⁹। चलो एक काम आप कहोगे सर जी ये क्यों लिखा, पूछो जल्दी से क्यों लिखा, तो मैं इससे भी देख लेता हूँ, इससे भी मैं देख लेता हूँ। के का मान क्या होता है बच्चा, के का मान क्या होता है, के का मान 9×10⁻9 होता है ना। और यहां से गुणा 9×10�9 क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर, है ना। तो यहां से जब रखेंगे आवेश कितने हैं, 2 आवेश है ना, एक एक कूलाम के, तो 1×1 और आर बीच की दूरी भी 1 मीटर की है तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से मेरा डायरेक्ट आ जाएगा 9×10�9 न्यूटन। तो इससे भी आ गया 2 ही लाइन में, इसलिए ये आसान था इसलिए मैंने इसको नहीं बताया, है ना। आपको सर जी कठिन वाला बता दिए, अरे बच्चा दोनों समझनी चाहिए ना। तो यहाँ से इस तरीके से डायरेक्ट आंसर आ रहा है तुरंत, लेकिन ये चीजें हमने क्या की है, थोड़ा सा विस्तार से करने का मैंने प्रयास किया। चलो तो पहला हो गया, पहला मेरा हो गया निर्वात में कूलाम बल का हो गया ना। अब जल्दी से आप लोग पानी में कूलाम बल निकालो, वीडियो को रोको, वीडियो में रोक करके पानी में कूलाम बल निकालो। पानी में कूलाम बल, पानी में कूलाम बल क्या होगा जल्दी से, तो नंबर 2 वाला पानी में कूलाम बल, जल्दी से बताओ। पानी में कूलाम बल, पानी में कूलाम बल क्या होगा जल्दी से बताओ, कूलाम बल। इसके लिए क्या होगा, कौन सा सूत्र लगेगा जल्दी से, एफ माध्यम में, है ना। एफ माध्यम में क्या होता है, एफ यहां से जो माध्यम की बात होती है उसमें क्या होता है, एफ जो निर्वात होता है ना बच्चा, निर्वात में जो निर्वात में कूलाम बल होता है, निर्वात में जो कूलाम बल होता है उसका एप्सिलॉन आर, उसका एप्सिलॉन आर गुना कम होता है, यही तो मैंने निकाला था। तो यहां से माध्यम में देखो कौन सा माध्यम, पानी है। अभी अभी मैंने पानी के लिए क्या लिखवाया था, ई आर का मान। पानी के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन आर। पानी के लिए एप्सिलॉन आर क्या होगा बताओ जल्दी, पानी के लिए एप्सिलॉन आर जल्दी से बताओ। अभी अभी मैंने लिखवाया था 80, कितना लिखवाया था, 80 तो लिखवाया था। तो यहां से एप्सिलॉन आर 80 लिख देंगे। तो एफ जो मेरा माध्यम होगा, माध्यम मतलब कौन है, पानी ही तो है। एफ मतलब माध्यम क्या है, पानी है। तो पानी के लिए क्या होगा बच्चा, इक्वल टू एफ निर्वात। निर्वात अभी मैंने कितना निकाला था ऊपर वाले में, 9×10⁹ बटे एप्सिलॉन 0 का मतलब यहाँ से 80 आ गया, कितना 80। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो 1.11 ×10⁶ न्यूटन। एक बार इसको सॉल्व कर लेना भाई। एफ जो मेरा पानी में होगा कूलाम बल वो कितना हो जाएगा, 1.11 ×10⁻6 ये हो गया बच्चा। ये किसमें आ गया, ये आ गया मात्रक इसमें न्यूटन मेरा। तो ये मेरा आ चुका है पानी में। तो अगर किसी माध्यम में निकालना है तो निर्वात वाला निकाले हो, उसमें से एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा होता है, तो एप्सिलॉन आर का जो मान मैंने लिखवा ही दिया है, इनको जरूर याद कर लेना। एप्सिलॉन आर का जो मान होगा बच्चा जरूर याद कर लेना, ठीक है। पानी के लिए 80 होता है। चलो तीसरे में मुझे क्या निकालना है बताओ जरा जल्दी से। तीसरे में निकालना धातु में कूलाम बल। क्या निकालना है, धातु में कूलाम बल। चलो धातु में कूलाम बल देख लेता हूं भाई, धातु में कूलाम बल। अब जरा कोई हमको बताए, ये तीसरा वाला है, धातु में जो कूलाम बल होगा, धातु में कूलाम, पहले वही लगा लेता हूं मैं माध्यम वाला। एफ माध्यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, माध्यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जो निर्वात में बल होगा, है ना, जो निर्वात में मेरा बल होगा, अपान में एप्सिलॉन आर, यही तो होता है। तो एप्सिलॉन आर धातु के लिए क्या होता है, धातु के लिए क्या होता है बच्चा, धातु के लिए एप्सिलॉन आर क्या होता है जरा बताओ। तो आप जानते हो इनफाइनाइट, है ना, अपरिभाषित है। तो यहाँ पर एफ माध्यम, एफ माध्यम में अब क्या है, धातु है। तो एफ धातु की जो होगी कूलाम बल वो क्या होगी, एफ निर्वात में कितना आया था, 9×10⁹ आया था सबसे पहले इस वाले में ना, निर्वात में। एप्सिलॉन आर का मान इनफाइनाइट, और किसी भी संख्या को इनफाइनाइट से जब हम भाग करते हैं तो कितना आता है, 0। कितना आता है बच्चा, 0। तो एफ जो धातु में जो मेरा कूलाम बल होगा वो कितना होगा, 0 न्यूटन। कितना होगा बच्चा, 0 न्यूटन। समझ में आ गया। अब इन सूत्रों का उपयोग कैसे होगा, कूलाम बल
कूलाम के नियम के अनुसार जो हमारा फॉर्मूला मिलता है उनका उपयोग किस प्रकार से होगा, ये समझ में आ गया होगा। कहो तो एक क्वेश्चन ले लूं, जल्दी से बोलो। ठीक है, ले लेता हूं। चलो, सब लोग कह रहे हैं क्वेश्चन और ले लो भाई। चलो भाई, एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं फिर जल्दी से, नहीं तो वीडियो बड़ा भी हो जाएगा बहुत ज्यादा। तुम लोगों के पास समय भी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चीजें पढ़ाई जा रही हैं इस समय। क्यों? भले क्लास नहीं चल रही है आपकी, स्कूल नहीं आ पा रहे हो, लेकिन क्लासेस सारी मिल रही हैं। मेहनत करके पढ़ते रहो, क्योंकि रिजल्ट शिखर पे होना चाहिए, बस इतना जान लो। तुम लोगों के लिए मैं यहाँ मेहनत करने के लिए खड़ा हूँ। आज तुम लोगों के लिए मैं मेहनत करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है? तो इसलिए मेहनत बिल्कुल करते रहो, तुम भी मेरे साथ साथ। और जितना आप करोगे, थोड़ा बहुत भाई हम भी कर लेंगे उसमें, ठीक? थोड़ा बहुत जितना आप करोगे उतना थोड़ा हम भी कर लेंगे। चल एग्जाम्पल अगला ले लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं कि दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश हैं। दो समान गोले जिन पर, क्वेश्चन को क्या करूं भाई, बोल दूं क्या? क्योंकि बहुत बड़ा है, लिख लो, ऐसे बोल दे रहा हूं। दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश हैं, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो R इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर, है ना? 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। वे एक दूसरे पर 0.025 न्यूटन बल लगाते हैं। तो F इक्वल टू क्या है, 0.025 न्यूटन का बल लगाते हैं, है ना? तो दोनों पर अंतिम आवेश कितना होगा, आपको क्या निकालना है? अंतिम आवेश। इसका मतलब आपको क्यों निकालना है। क्वेश्चन मैंने बोल दिया है फिर से। दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। तो वे एक दूसरे पर 0.025 न्यूटन बल लगाते हैं। तो दोनों पर अंतिम आवेश कितना होगा। चलो, क्वेश्चन पे हमने इसमें लिख लिया जो जो दिया गया है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब दो समान गोले हों, जब दो समान गोले की बात करता है, तो जो उनका आवेश होता है ना बच्चा, वो आधा आधा बांट दिया जाता है। आवेश क्या होता है, आधा आधा बट जाता है, ठीक है? मैंने मान लिया कि माना अंत में प्रत्येक गोले पर Q आवेश, माना अंत में प्रत्येक गोले पर Q आवेश आ जाता है। समझना बात को। माना अंत में क्या होता है, गोले पर Q आवेश आ जाता है, ठीक है? तो इस स्थिति में क्या होगा, जब Q आवेश होगा, तो जब समान है तो आवेश Q1 इक्वल टू भी Q होगा और Q2 इक्वल टू भी Q होगा, है ना? समझ में आ गया। और F इक्वल टू यहाँ से हमारा दे ही रखा है। तो जब F इक्वल टू दे रखा है, तो यहां से मैं डायरेक्ट F कूलाम वाला सूत्र लगा दूंगा। कौन सा? क्या होता है, Q1/Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब देखो K इक्वल टू यहाँ K इक्वल टू Q1 Q2 दोनों Q है ना। जब दोनों Q है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q का स्क्वायर बटे R, तो R का स्क्वायर, यहाँ पे R का स्क्वायर ही रहेगा। अब क्या होगा, अब मान रख दो। अब मान रखोगे तो K का मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9, और Q मतलब जो यहां से मेरा कितना, यहां से मुझे क्या निकालना है, F, Q ही तो निकालना है, अंतिम आवेश ही तो निकालना है। F दिया है, क्यों, 0.025 इक्वल टू F का मान रख दिया इक्वल टू 9 × 10 की घात 9 Q स्क्वायर बटे R कितना है, ये सेंटीमीटर, इसको जब हम मीटर में करेंगे तो 90/100, ये हो जाएगा कितना, 0.90 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में होना चाहिए ना बच्चा, ये मीटर में कर लो इसको, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जब इसको सरल हम करेंगे, तो मेरा Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, सरल कर लेना आप लोग, आ जाएगा 1.5 × 10 की घात -6, 1.5 × 10 की घात -6 आवेश है। तो ये मेरा हो जाएगा किसमें, कूलाम में। तो यहां से ये क्वेश्चन भी मेरा समाप्त हुआ, ठीक है? क्या है
दो समान गोले को आपस में जब स्पर्श कराते हैं, ये ध्यान में रखना कि दो समान गोले को आपस में स्पर्श कराने पर आवेश आधा बढ़ जाता है, आधा बढ़ जाता है। ठीक बच्चा, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, जैसा भी आज की हमें लगता है नोट्स की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आज की क्लास की नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं 100% कह सकता हूँ। यही क्वेश्चन है, मैंने बोल दिया है, लिख भी लोगे आप लोग। ठीक है, चलो, क्योंकि आज तो मैंने सारी चीजें लिख ही दी है, सारी चीजें हमने यहाँ से लिख दी है, तो हमें परेशान मत करना लिखने के लिए। फिलहाल अगर चाहिए पीडीएफ तो हमको एक बार ग्रुप पे लिख देना, हाँ सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं फिर बनाऊंगा भाई बैठ करके। फिलहाल जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर हमें नहीं लगता कि यहाँ से आपको जरूरत पड़ेगी। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हमारा टॉपिक चलेगा आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला परिणामी बल। कल हमारा जो टॉपिक होगा आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला परिणामी बल, ये हमारा टॉपिक कल चलेगा। ठीक है, कल के लिए YSTRD। ठीक, चलो आज की क्लास में समाप्त रहते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कल कुछ लोगों ने भाई रिस्पांस दिया अच्छा कि हाँ सर बढ़िया चल रहा है, तो अभी सब लोगों ने फिलहाल नहीं बताया, सब लोग एक बार एक साथ कल बता दो जल्दी से। ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छा लगे हैं। चलो ठीक, क्लास यहीं पर अब आज की समाप्त।